हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व किया है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र है और यहाँ पर प्रश्न कहता है भूमि के एक बिंदु से। तो यहाँ पर मान लेते हैं भूमि का जो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर ए से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो यहाँ पर एक भवन है और इसकी ऊंचाई कितना है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई है, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है 20 मीटर। तो यहाँ पर हो गया 20 मीटर। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भवन है तो भवन के शिखर, ये जो शिखर है उस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है और उसके तल, यहाँ पर देखिए संचार मीनार के तल। तो यहाँ पर देखिए ये संचार मीनार का तल हो गया। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो तल का यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर शिखर है। तो शिखर से यहाँ पर कितना, ए बिंदु से बनता है कितना, यहाँ पर 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हम पहले मिला लेते हैं कि तल से यहाँ पर कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है। चलिए अब कह रहा है शिखर से, तो 60 डिग्री का बनता है। शिखर के उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हो गया ये पूरा कितना हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री, कितना हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। चलिए यहाँ पर जो ये भवन है तो भवन का जो तल है वह है क्या, मान लेते हैं यहाँ पर बी बिंदु के पास है, बी बिंदु के पास है। और भवन का जो शिखर है वह क्या है, सी बिंदु के पास है। और यहाँ पर मीनार का जो यहाँ पर शिखर है वह मान लेते हैं डी बिंदु के पास है। कहाँ है, डी बिंदु के पास है। तो यहाँ पर देखिए सी जो हो गया वह भवन का शिखर हो गया और यहाँ पर जो है यहाँ पर संचार मीनार, तो मीनार का तल हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने एक रेखा चित्र बना लिया है। चलिए अब इसका यहाँ पर हम नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर इसका ए बी सी और यहाँ पर डी। चलिए अब यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर बी सी क्या है, एक भवन है और यहाँ पर सी डी क्या है, एक संचार मीनार है। तो संचार मीनार के तल से यहाँ पर कितना डिग्री का बनता है कोण, यहाँ पर बनता है 45 डिग्री का। चलिए और कह रहा है कि यहाँ पर संचार मीनार के शिखर से बनता है कितना डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बनता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भवन की जो यहाँ पर ऊंचाई कितना दे दिया गया है, 20 मीटर। तो यहाँ पर ये भवन का ऊंचाई हो गया यहाँ पर 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इस रेखा चित्र में हमने जो किया है उसका वर्णन स्वरूप यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि बी सी बराबर 20 मीटर एक भवन है, भवन के शिखर सी बिंदु पर सी डी एक संचार मीनार है, एक संचार मीनार है। तब कोण बी ए सी बराबर 45 डिग्री, कोण बी ए डी बराबर 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी
में ABC में अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो गया और बट्टे में आधार हो गया। तो यहाँ पर हमें आधार निकालना है। तो यहाँ लंब बट्टे आधार का जो संबंध है वह tan थीटा से है, या आधार बट्टा जो लंब जो है वह cot थीटा से है। तो आप इस दोनों में से कोई भी फार्मूला का यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम tan थीटा वाला लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, यहाँ पर लंब हो गया यहाँ पर BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC अब बट्टे में AB आधार हो गया। तो AB बराबर, यहाँ पर BC कितना है, यहाँ पर 20 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और बट्टे में AB हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो गया AB। चलिए अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 1 कितना होता है, 1 होता है बराबर, यहाँ पर है 20, तो यहाँ पर देंगे 20 और बट्टे में AB हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसीलिए AB बराबर हो जाएगा, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए अब यहाँ पर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो AB को 1 के साथ गुना करेंगे तो AB हो गया, और यहाँ पर 20 को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया 20। तो यहाँ पर हो गया 20 मीटर हो गया। यहाँ पर हम लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज अब लेंगे ABD में ABD में अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस 60 एक कोण से देखते हैं तो इसके सामने वाला यहाँ पर जो B और D जो हो गया वो लंब हो गया, और यहाँ पर AB जो हो गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर हमें आधार पता है, लेकिन यहाँ पर BD हमें क्या है पता नहीं है। तो यहाँ पर हमें BD निकालना है। तो यहाँ पर हम देखिए फिर यहाँ पर हम लगाएंगे वही tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पर हो गया BD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD बट्टे में AB। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो BD हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे BD और बट्टे में AB। तो AB हमने अभी निकाला कितना, AB निकाला यहाँ पर 20 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 मीटर। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा BD बट्टे में 20। चलिए 20 मीटर। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर BD बराबर यहाँ पर कोना कोनी मूल गुना करेंगे, यहाँ पर बट्टे में 1 देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर BD को 1 के गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया BD। अब यहाँ पर 20 और यहाँ पर √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया 20√3 मीटर। अब इस रेखा चित्र की ओर ध्यान देते हैं। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हमें यहाँ पर CD निकालना है तो यहाँ पर अगर हम BD में से अगर BC को घटा लेते हैं तो हमें CD निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD बराबर BD माइनस BC। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने BD अभी निकाला कितना, यहाँ पर देखिए 20√3 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20√3 अब माइनस यहाँ पर BC। तो देखिए यहाँ पर BC दिया गया है कितना 20 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20, कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। चलिए अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 20 यहाँ पर भी है √3 के साथ गुना में, और यहाँ पर भी है। तो इसको हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 इंटू यहाँ पर बच गया कितना √3 और यहाँ पर -1 बच गया। तो ये हो गया इतना मीटर। तो फाइनली यही इसका CD अर्थात मीनार की जो ऊंचाई है वो यही है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे फलतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1 मीटर हैं। यही उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।